पढ़ रहे थे थर्ड टॉपिक क्लास 12 का मैट्रिसेस, ठीक है, जिसमें हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि ए एंड बी इज सिमेट्रिक। ए और बी क्या है? सिमेट्रिक है। हम जानते हैं सिमेट्रिक क्या होता है कि ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाए तो सिमेट्रिक होता है। तो ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू बी, ये गिवन डेट है, दिया हुआ है कि सिमेट्रिक है। देन प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। देन प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए एक क्या है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आता है तो हम बोलते हैं इसकी सिमेट्रिक है। तो ए बी माइनस बी ये हम जानते हैं इसकी सिमेट्रिक है। तो अगर हमें ए बी माइनस बी ए को दिखाना है इसकी सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश माइनस आना चाहिए ए बी माइनस बी ए के इक्वल। अगर ये आ जाता है तो हम प्रूफ कर लेंगे, मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये प्रूफ करने के लिए हम लोग ए बी माइनस बी ए का होल डैश निकाल रहे हैं, इसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़े प्रॉपर्टी कि ए माइनस बी का होल डैश करते हैं तो ए डैश बी डैश के इक्वल आता है, ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल आता है, चाहे वो नेगेटिव में चाहे वो पॉजिटिव में। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस बी का होल डैश को लिख सकते हैं ए बी का डैश माइनस बी ए का होल डैश, ठीक है ना। ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश अलग अलग कर सकते हैं हम लोग पढ़े प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जब हम लोग ये पढ़ रहे थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डैश, ठीक है ना, परिवर्त आव्यूह, तो उसमें कंडीशन बताया गया था कि ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल होता है, लिख सकते हैं। इसी में एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। ए बी का होल डैश ये होता है बी डैश ए डैश के इक्वल, उल्टा हो जाता है बी डैश ए डैश के इक्वल। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं ए बी का होल डैश को क्या लिख सकते हैं बी डैश ए डैश। इसी तरह बी ए का होल डैश है तो बी ए का होल डैश को क्या लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। ए बी का उल्टा बी है तो बी ए का उल्टा ए बी हो जाएगा, लिख दिए आगे वर्षन में। अब देखिए बी डैश की वैल्यू क्या है बी के बराबर, ए डैश की वैल्यू ए के बराबर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी ए माइनस इसको कह सकते हैं ए बी, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? नेगेटिव। क्या कॉमन है? नेगेटिव। माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए बी और जो प्लस ये हो जाएगा माइनस बी ए, ठीक है। तो ये चलता रहा है और देखिए तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, तो ये प्रूफ करना था ना कि इसकी सिमेट्रिक है तो ए डैश की वैल्यू माइनस ए होनी चाहिए। तो देखिए तो आगे भी नहीं आ गया, इसका होल डैश माइनस के इक्वल है तो बोलेंगे दिस इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अरे बात समझे, ये क्या है कि विषम सममित आव्यूह है, बोल सकते हैं कि ये विषम सममित आव्यूह है। ये प्रूफ करना था। अरे बात समझे, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। हमें प्रूफ करना है या तो सिमेट्रिक है या तो एस की सिमेट्रिक है। अब आई कंडीशन दिया है कि ए सिमेट्रिक और एस की सिमेट्रिक, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें है, 2 कंडीशन। पहला कंडीशन है कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ ए इज सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक, ए हमारा सिमेट्रिक है, ए क्या है? सिमेट्रिक है, ए क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या मतलब? देन ए डैश इज इक्वल टू ए, हम लोग लिख सकते हैं ना, ए डैश इज इक्वल टू ए, सिमेट्रिक है। देन हम प्रूफ करना है कि ये भी एक सिमेट्रिक ही होगा। तो सिमेट्रिक जानने के लिए हमने क्या बताया है, जैसे इसकी सिमेट्रिक जानने के लिए ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए और सिमेट्रिक जानने के लिए ए डैश इज इक्वल टू ए होना चाहिए। इसको हमें अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका होल डैश इसके इक्वल ही आना पड़ेगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम निकालते हैं इसका, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन के बेस पे। तो देखो इसमें 3 चीजें हम लोग जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई में होते हैं तो पहला फर्स्ट बाद में लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये बी डैश को 1 मान ले रहे हैं, इसको दोनों को 1 मान ले रहे हैं, दोनों को हम 1 मान ले रहे हैं। जब 1 मानेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी का होल डैश इंटू बी डैश का डैश,
आज बात में ना बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ठीक है। और फिर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे ए डैश का होल डैश किसके इक्वल, ए के इक्वल। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं बी डैश ए डैश दोबारा, क्योंकि दो फिर कंडीशन आ गए तो फिर से हम रूल लगाएंगे, तो बी डैश ए डैश आ गया और डैश का डैश क्या हो जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। सारे क्वेश्चन में बी डैश का डैश क्या हो जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ए डैश की वैल्यू दिया हुआ है पहले से, ए डैश की वैल्यू क्या है, ए है, सिमेट्रिक बोल रहा है, तो हम ए डैश की वैल्यू ए जब पुट कर देंगे तो बी डैश ए बी आ गया कि नहीं आ गया, सेम टू सेम वही चीज आ गया, यानी कि बी डैश ए बी का होल डैश इसके बाद आ गया, इसके इक्वल तो बोलेंगे दिस इज सिमेट्रिक। एक सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन, क्या सेकेंड कंडीशन है कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममिताभी है, क्या है ये, विषम सममिताभी है, देन ए डैश की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आएगी। अब तब हमें प्रूफ करना है कि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, तो अब इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा माइनस के फॉर्म में। इसको हम फिर से ले लेंगे, बी डैश ए बी का होल डैश इसके इक्वल आएगा, तो ए बी के डैश और बी डैश के डैश के इक्वल आएगा। फिर ए बी डैश को ले सकते हैं बी डैश ए डैश, इसको ले सकते हैं बी। अब ए डैश की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ए, जब यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी डैश ए बी, यानी क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अरे बस क्या प्रूफ है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अरे बस इन सिंपल सा फंडा है इसका, कुछ है नहीं, ठीक है। हमने सिंपली इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, a इक्वल टू 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, और प्रूफ कह रहा है क्वेश्चन में कि a डैश अगर a के इक्वल है, a डैश डॉट a मतलब a डैश और a का मल्टीप्लाई i के इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। आई बात समझ में, तो a की सहायता से हम लोग a डैश फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे कैसे फाइंड होता है, तो इसका जो ये रो है कॉलम में चेंज हो जाता है, तो ऐसे हो जाएगा 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, ये a डैश हो गया। अब हमें क्या करना है, a डैश a को मल्टीप्लाई करना है, इसको आइडेंटिटी के इक्वल करना है, तो a डैश की वैल्यू हो जाएगी 0 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z प्लस z, और a की वैल्यू है हमारी है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। अब देखिए फिजिकल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है, हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई जिसे हम करते हैं, तो 3 ऑर्डर का है, तो इसको हम 3 ऑर्डर में लिखेंगे। तो क्या होता है 3 ऑर्डर में आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को फाइंड करना है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करके इससे हम लोग कंपेरिजन कर देंगे, एक्स वाई जेड मिल जाएगा हमें, तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें कहाँ आते हैं नीचे, तो 0 का 0 में 0 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई नीचे आएंगे, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 0 का 2y में 0, x का y में x y, x का y में माइनस एक्स वाई, हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे, 0 का z में 0 प्लस x का मल्टीप्लाई माइनस z में, तो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, इसका तो हमारा रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब सेकेंड का मल्टीप्लाई 2y का 0 में 0 प्लस y का x में एक्स वाई माइनस एक्स वाई, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो 2y का 2y में 4y स्क्वायर प्लस y का y में y स्क्वायर माइनस y का y में प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब इसी का मल्टीप्लाई थर्ड में करेंगे, तो 2y का z में 2yz, yz का माइनस yz, फिर माइनस yz का माइनस yz, क्लियर है, मल्टीप्लाई हम लोग पढ़े हैं।
अब थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का z में 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, फिर z का 2y में 2yz माइनस yz माइनस yz, फिर इसका मल्टीप्लाई थर्ड में z का z में z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अरे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटस क्या बचा हमारा टर्म्स, ये इसमें आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये एक्स वाई कट 0, ये भी एक्स कट 0, एक्स वाई कट 0, 4 5 6 6y स्क्वायर, ये भी देखिए माइनस वाई माइनस 2y से कैंसिल हो जाएगा 0, ये भी कट 0। ठीक है, ये इससे कट हो गया। देखिए माइनस वाई जेड 2y जेड ये कैंसिल 0, और यहाँ पे आ गया 3z स्क्वायर इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जब कंपेरिजन करेंगे दोनों क्या होगा, ये भी आ गया 3 ऑर्डर का, ये भी 3 ऑर्डर का, तो दोनों से जब कंपेरिजन करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो एक्स को कितनी आ जाएगी 1/√2, 6y इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, तो y की वैल्यू 1/√6। ठीक है, और लास्ट z को इक्वल करेंगे तो 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√3। आगे बस देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। समझ में क्या किया, बस a है, a से a डैश फाइंड कर लिया, और दिया है कंडीशन कि a डैश और a का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के इक्वल है, तो बस दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मल्टीप्लाई पढ़े हम लोग, और आइडेंटिटी से हमने कंपेरिजन कर दिया, तो मल्टीप्लाई हो गया ये, और कंपेरिजन कर दिया इससे, एक्स वाई जेड में फाइंड हो गया। ठीक है, तो था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 1 to 1 की क्या है, रो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसका टू दिया है 0 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स। अभी हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, जिस ऑर्डर में आएगा उसी ऑर्डर में जीरो मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद से, उसके बाद से हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है इसमें से। ठीक है, फिर कंपेयरिंग ये 1 into 3 ऑर्डर का है, ये 3 into 3 ऑर्डर का है, तो जानते हैं मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है कब है, जब इसका ये रो इसके कॉलम के इक्वल आ जाए। अब मल्टीप्लाई करके कौन सा ऑर्डर आता है, तो 1 into 3 ऑर्डर का आएगा, 1 into 3 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। ठीक है, पहला हो गया। इसका सेकंड में करेंगे तो 1 2 जा 2, 2 में 0 का 0, 1 का 0 में 0, 1 में 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया। और ये बचा हुआ है 0 2 x इज इक्वल टू 0। देखिए 1 into 3 ऑर्डर का है कि नहीं आया, और कुछ तो होगा नहीं, अब इसमें कुछ है नहीं, के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में हो गया, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकेंड में हो गया, फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड में हो गया। क्या हुआ 4 6 2 4, यहाँ क्या आया 0 2 x इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 0 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 0 में 0, 2 2 जा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू, ये 0 है। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, हम इसको कंपेरिजन कर देंगे तो 4 प्लस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू -4, x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये मेरा आंसर गया। ठीक है, क्लियर है। और सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है, इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, तो 9th भी आपको करना है। ठीक है, आप खुद सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर, a इज इक्वल टू 3 1 -1 2, प्रूफ करना है कि a स्क्वायर -5a प्लस 7i 0 के इक्वल होगा। जीरो मैट्रिक्स हो गया, 0 के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले निकालने के लिए हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, a मल्टीप्लाई बाई a। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाई a ये हुआ हमें 8, a इज इक्वल टू 3 -1 1 2, तो देन हमें प्रूफ करना है कि a स्क्वायर -5a प्लस 7i एक जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो देखिए पहले हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें a स्क्वायर क्या लिखना पड़ेगा, a क्रॉस a,
ए का ही ए में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए लिखना पड़ेगा। तो ए फिर यहाँ पे 3 1 माइनस 1 2 ये हो गया। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे होगा, 3 3 9 माइनस 1 का में 1, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 का में 3 प्लस 2 का में 2, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 का 3 में माइनस 3 माइनस 2, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस 1 में 1 का माइनस 1 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 5 5 3, ए स्क्वायर निकल गया। तो हम लेंगे जो प्रूफ करना उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ए स्क्वायर में हो जाएगी 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 8 5 माइनस 5 3 माइनस, इस 5 को अंदर भेज देंगे, 5 3 जा 15 5 माइनस 5 5 3 जा 10 और प्लस 7 को भेज देंगे तो 7 1 जा 7, 0 में करेंगे 0, 7 में 0 का करेंगे 0, फिर 7 1 जा 7। अब हमें इसको साथ माइनस करना है, फिर इसके साथ प्लस कर देना है। तो पहले इसके साथ माइनस करेंगे 8 माइनस 15 माइनस 7 5 माइनस 5 0 माइनस, देखिए माइनस 5 और माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 7 प्लस 7 0 0 7 हो जाएगा। अब इन दोनों के साथ जब प्लस करेंगे तो माइनस 7 प्लस 7 0 0 0 0 0 माइनस 7 प्लस 7 0, सारे जीरो आ गए, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप क्वेश्चन नंबर 7